होने का अपनी ताकत दिखाओ। हमारे पास है, पैसे वाले भी है, सुबोध राकेश भी है, ममता राकेश का लमडा भी है, देशराज करणवाल भी, अन्य लोग है। एक तो खड़ा कर लो ना, जीत का पड़ा था। ये अग्रवाल सगरवाल है, सारी मिट्टी मिल जाएंगे। क्या सोचते हैं हमारे अगर सुबोध राकेश की परीक्षा हुई तो भगवानपुर में बीजेपी का हाल होगा जो ना हुआ हो। हाँ, सामान्य सीट है, दिखाओ ना तुम। भारतीय जनता पार्टी वाले भी इकट्ठे हो जाओ, कांग्रेस वाले भी इकट्ठे हो जाओ। सुबोध है तो हम है, मत सुबोध है। अग्रवाल जी को दे दिया टिकट। एक नाम बता दो मुझे, अग्रवाल जी ने कहीं से अगर एक डिबेट करी हो लोकसभा के चुनाव में, बताओ कोई करी क्या? एक भी नहीं। रजित अग्रवाल जी ने बताओ कहीं डिबेट करी तो एक भी कहीं नहीं करी। हमें भगवानपुर में सिर्फ सुबोध राकेश की सिवाय और कोई प्रत्याशी नहीं चाहिए। इस सरकार ने दलितों के साथ में वो छलावा किया जो नहीं होना चाहिए था। ये बीजेपी का एक दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। ये बीजेपी का एक दलित प्रेम सिर्फ दिखावा है। भाई साहब सुबोध राकेश जी ने त्रिवेंद्र रावत जी को दिन रात मेहनत करके यहाँ सांसद बनाया और उनको आश्वासन दिया गया था कि टिकट आपका होगा, लेकिन इस सरकार ने दलितों के साथ में वो छलावा किया जो नहीं होना चाहिए था। सभी लोगों ने मिलकर के त्रिवेंद्र रावत जी को सांसद बनाया। क्या दलित उन्होंने वोट नहीं दिया दलितों ने बीजेपी को? लेकिन बीजेपी ने क्या दिया इस दलित समाज को? पूरे हरिद्वार जिले में एक भी ऐसी सीट नहीं है। ये हमारे लिए धोखा नहीं है क्या? ये छलावा नहीं है क्या? हमें भगवानपुर में सिर्फ सुबोध राकेश की सिवाय और कोई प्रत्याशी नहीं चाहिए। मैं मीडिया बंधु से भी कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि सुबोध राकेश की सिवाय भगवानपुर में हमें कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए। सुबोध है तो हम है, मत सुबोध है। पूरा दलित समाज उनके साथ एकजुट होकर के खड़ा है और सर्व समाज के वो नेता हैं, खास तौर से दलितों के नेता। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि अगर सुबोध राकेश की परीक्षा हुई तो भगवानपुर में बीजेपी का वो हाल होगा जो ना हुआ हो। जय भीम, जय भारत। हरिद्वार जिले में क्यों नहीं है ये बताओ आप मुझे, कि हमने वोट नहीं दिया क्या? यहाँ से बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? हमने सपोर्ट नहीं करी क्या? बताओ, इससे समाज ने दिया नहीं क्या वोट? आप बताओ। आप सब लोगों ने, पूरे हरिद्वार जिले वालों ने पूरा वोट दिया, लेकिन बस कहीं नहीं, बस वोट के नाम पे है, बाकी तो बस कहीं नहीं है। अग्रवाल जी को दे दिया टिकट। एक नाम बता दो मुझे, अग्रवाल जी ने कहीं से अगर एक डिबेट करी हो लोकसभा के चुनाव में, बताओ कोई करी क्या? एक भी नहीं। रजित अग्रवाल जी ने बताओ कहीं डिबेट करी तो एक भी कहीं नहीं करी। भाई उनको तो टिकट दे रहे जो कहीं आपकी प्रचार नहीं कर रहे, और जो प्रचार कर रहे दिन रात मेहनत कर रहे उनको आप टिकट दे रहे। देखो ये तो गलत है। मैं भाजपा सरकार से, त्रिवेंद्र रावत से जी और धनसिंह रावत से भी बात करना चाहता हूँ कि भाई ये चीज गलत है। आरक्षण को लेकर नाराजगी है और हमारे पूरे हरिद्वार जिले में एससी सीट को कोई भी प्रत्याशी को ना चुनने पर भी हमारी नाराज़गी है। हम ये चाहते हैं कि देखो, जो हमारा आरक्षण है उसको नियमित रूप से वैसे ही रखा जाए जैसे था, जैसे हमारा आरक्षण था। और हम ये चाहते हैं कि हम सरकार में पूरे प्रदेश में जो निकाय चुनाव का मामला हुआ है उसमें कहीं भी एक भी सीट हमारी आरक्षण में नहीं रखी गई। इसी विरोध में आज हमने एक मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन देने के लिए लोगों को इकट्ठा किया और सरकार को जो है इस माध्यम से ज्ञापन के द्वारा हमने सचेत करने का काम किया। आज सैकड़ों की संख्या में लोग हमारे साथ, हमारे समाज के इकट्ठे हुए और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। इस चीज़ का हम खंडन करते हैं कि सरकार को जो है इस बारे में देखना चाहिए। सरकार को हमेशा बहुजन समाज पार्टी के बाद आज हमने जो है सबसे ज़्यादा वोट दिया और आज अर्श से फर्श तक पहुंचाने वाले लोग ये दलित समाज के लोग हैं। अगर हमारे साथ इस तरह का शोषण हुआ तो उस अर्श से हम फर्श पे दोबारा भी ला सकते हैं। हमारा समाज बहिष्कार करेगा, हम वोट नहीं देंगे। अगर हमारे समाज के बीच से कोई भी साथी आता है तो हम उसके मजबूती के साथ जो है उसे लड़ाने का काम करेंगे। भगवानपुर विधानसभा में पूरे जिला हरिद्वार में, पूरे जिला हरिद्वार में। अरे इतनी ताकत दिखाओ ना, जब तुम्हारे अंदर इतनी ताकत हो, सामान्य सीट पे मजबूत हो, अग्रवाल को खत्म कर दो। हर इतनी वोट है वहां से। जब एससी सीट पर तुम बीडीसी के चुनाव लड़ने की कोशिश करो, एससी सीट पर तुम चाहे वो देशराज करणवाल जी हो, चाहे श्रीमती ममता राकेश जी हो, चाहे श्री सुबोध राकेश जी हो, हम जहाँ जहाँ छोटी छोटी सीट हो वहां से ऐसी सीट पर अपने चुनाव लड़ने की कोशिश करा। हाँ, सामान्य सीट है, दिखाओ ना तुम। भारतीय जनता पार्टी वाले भी इकट्ठे हो जाओ, कांग्रेस वाले भी इकट्ठे हो जाओ। अरे तो चमार का भंगी वाला पैदा करो नगर पंचायत के लिए। क्या इतना दम नहीं है थारे अंदर? वो 80 सीट के लिए तो तुम लड़ रहे, सामान्य सीट के लिए लड़का दिखाओ ना। 80 सीट के लिए तो गरीब तबके का लड़का भी लड़ सका। आज सामान्य सीट आई तो सब डर डर भाग रहे। मतलब श्रीमती ममता राकेश तभी कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारी वर्तमान विधायक है, और बड़े भाई सुबोध राकेश जी तभी कहना चाहूंगा
मुझे चाहे मेरी चाहे बात यहाँ की जनता को बुरी लगा चाहे अच्छी लगा, इतना दम है थारे अंदर, वहां से अपना निर्दलीय प्रत्याशी उतारो। अपने आप नहीं चुनाव लड़ सकते, किसी आप एससी और के आदमी को, चाहे वो भंगी का बच्चा हो, चाहे वो चमार का बच्चा हो, चाहे वो धोबी का बच्चा हो, वहां नगर पंचायत चुनाव जीता के दिखाओ। और थारे अंदर वो दम है, तुम चाहे ज्ञापन दे लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ज्ञापन अपन नहीं मान्य करती। वहां यह सिर्फ ये देखेगी कि हम अपना आदमी कहाँ उतारना, वहां जिता कर रहेगी। और हम सुबोध राकेश जी हो या ममता राकेश जी, अगर अपना प्रत्याशी उतारने की कोशिश कर रहे हैं ना, यहाँ की जनता निस्वार्थ होगा, भगवानपुर में चलेंगे और एक का कोट डलवाने का और वर्करी करने का काम करेंगे। ज्ञापन तो कुछ होने वाला नहीं है, ज्ञापन तो चाहो तुम 100 दे दो। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या हम खा भी बिखरती नहीं। इन्होंने पहले रोस्टर लागू करा, उसके बाद में वर्गीकरण लेकर आए और जब आरक्षण को खत्म कर रहे तो इनकी चाल है। तो भाई सोचो और समझो, ज्ञापन व्यूपन देने तो कुछ नहीं होने का, अपनी ताकत दिखाओ। हमारे पास है, पैसे वाले भी है, सुबोध राकेश भी है, ममता राकेश का लंडा भी है, देशराज करणवाल भी, अन्य लोग है। एक को खड़ा कर लो ना, जीत का पड़ेगा। ये अग्रवाल से अग्रवाल है, सारी मिट्टी मिल जाएंगे, क्या सोचते हैं हमारे अगर। और देख तो तुम थूक दो देते हैं अग्रवाल है, अगर अपने ताकत के साथ आओ। ज्ञापन तो तुम चाहे कुछ ही कहीं ले जाओ, थारा आरक्षण बदलने का नहीं, क्योंकि इनके कलम में बहुत ताकत है। और मैं पत्रकार बंद होता हूँ कहूँ कि बाइट किसी कहने तक काटियो ना, अपने घर को मजबूत करोगे तो तुम्हारा आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ने की, नहीं तो आरक्षण देख कर रहेगा, उनकी सरकार है वहां से कुछ नहीं होने का। और हम तो सुबोध राकेश जी तक कहना चाह रहे, चुनाव लड़ो तुम, अपने किसी परिवार के आदमी को चुनाव लड़ाओ, हम सब लोग समाज के लोग फिर साथ खड़े। नगर पंचायत वहां तो जान नहीं देने के भाई, भंगी लोग वहां इतने है, मुसलमान वहां इतना है, चमार वहां इतना है, धोबी है, जोगी है, पता नहीं कितने लोग है, गुज्जर वर्ग है वहां से। तो ही तो बिरादरी में 1500 टपके अपना नगर पंचायत चुनाव जिता लेंगे क्या, जिताने के नहीं। अगर थारे अंदर वो ताकत है, मजबूती है, तो अपनी ताकत को पहचानो। साहब काशी राम ने कहा था, मरे हाथी बैठे हाथी है ना, दिखो जा जिस टाइम पर खड़ा हो जाए ना, सब पर भारी पड़ा। और तुम वो हाथी हो इस समाज का, अगर तुम खड़े हो गए ना, वहाँ अग्रवाल और सगरवाल और सारी मिट्टी मिल जाएंगे। हो जाओ खड़े रहिए तो खड़े ही, इन्हें तो कहने की जरूरत है। वहाँ भाई सुबोध राकेश जी तो कहना चाह रहा है, चुनाव लड़ो निर्दलीय, हम खड़े थे ला रहे, पैसा नहीं हो तो पैसा देंगे, घबराओ क्यों, चुनाव नहीं हारने देंगे। हारे तो दिक्कत ना मानियो, जिप भी थारे साथ खड़े, किसी तक घबराने की जरूरत नहीं, पैसा भी देंगे और वोट भी देंगे और सपोर्ट भी देंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ो, वहां से जिताओ। अब जितो अपने आप मुसलमान भी थारे ला खड़ा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी तुम्हें टिकट देती है, नहीं दो हम थारे साथ खड़े। भाई सुबोध राकेश जी आप बेफिक्र होकर चुनाव लड़ो। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और मुख्यमंत्री बने, हमारे उत्तराखंड में भी हमारे समाज ने लगभग 80-85% वोट दिया और मुख्यमंत्री पद पर पुष्कर सिंह धामी जी को बिठाने का काम किया साथियों। और आज हरिद्वार जिले में, पूरे जिले के अंदर एक भी अनुसूचित जाति की सीट आरक्षण नहीं दिया है इन लोगों ने। और हमारे समाज से वोट लेते हैं, वोट लेने का काम करते हैं, उनसे उनको बलगाने का काम करते हैं। और साथियों जब उनका हक लेने का नंबर आता है, उनको पीछे धकेल देते हैं साथियों। तो साथियों हम लोगों को एक होना पड़ेगा।